चलो, तो अब हमारा जो टेस्ट है, नेक्स्ट टेस्ट, बेसिकली जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है, अब जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो एक हमें पढ़ना है फ्लैकिनेस। फ्लैकिनेस है एक, उसके लिए पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि फ्लैकिनेस है क्या। फिर इसके लिए हम टेस्ट देखेंगे। ऐसे ही एक हमारे पास में आ जाता है यहाँ पे फाइननेस मॉडुलस। ये हमें समझना है फाइननेस मॉडुलस है क्या, इसका भी टेस्ट हम देखेंगे। ऐसे ही हमारे पास में आ जाता है इलोंगेशन इंडेक्स। इसको हम समझेंगे कि इलोंगेशन इंडेक्स होता क्या है और क्या इसका टेस्ट होता है, कैसे इसका टेस्ट परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे अब अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो मैं बताता हूँ। एक तो ये फाइननेस मॉडुलस और एक इलोंगेशन इंडेक्स और ये भी फ्लैकिनेस इंडेक्स, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे इनकी इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये प्री में यानी कि ऑब्जेक्टिव में काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। मेंस में अगर कुछ आएगा तो किस्मत अच्छी हुई तो इतना इजी क्वेश्चन तभी पूछेगा कि बताओ फ्लैकिनेस इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, ऐसे ही फाइनेंस मॉडल्स कैसे निकाला जाता है, एलोंगेशन इंडेक्स कैसे निकाला जाता है। तो वो कंप्लीट प्रोसीजर तब पूछेगा जब किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी हुई, मेहरबान हुआ एग्जामिनर। चलिए, तो अब जो है हम शुरू कर लेते हैं अपना सबसे पहला फाइननेस मॉडुलस। ठीक है, अब ये फाइननेस मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक हम लेते हैं यहाँ पे वैल्यूज कुछ। सीव्स होती हैं, उनकी कुछ वैल्यूज होती हैं, यानी कि नंबर होता है, सब लोगों को पता है सीव का एक नंबर होता है। तो वो सीव्स हम कुछ लेते हैं। सीव्स के बहुत सारे नंबर्स होंगे, एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ यहाँ पे मैं। जैसे कि हमारे पास में एक होगा, एक 80 mm का सीव होगा, सब लोगों को पता ही है ये सीव का नंबर है। ऐसे ही 40 mm होता है, ऐसे ही 20 mm होता है। ऐसे ही हमारे पास में बहुत सारे सीव्स होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 150 माइक्रोन तक। ठीक है। अब यहाँ पे इस फाइननेस मॉडुलस में क्या किया जाता है कि हम एक अमाउंट लेते हैं अपने, जो एग्रीगेट होता है उसका एक अमाउंट ले लेते हैं, और उस अमाउंट को, मान लो मेरे पास में यहाँ पे एक सीव है ऐसे, ये सारे सीव्स हम लगा देते हैं इस तरीके से, ये सब सीव्स लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे सीव्स लगे हैं, बहुत सारे सीव्स होंगे, सीव्स आपस में लगे हैं। सबसे पहला जो सीव है हमारे पास यहाँ, ये है हमारे पास में 80 mm का। ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारे पास में यहाँ पे सीव है ये है 40 mm का। ऐसे ही जो नेक्स्ट हमारे पास में सीव होगा यहाँ पे, ये होगा 20 mm का। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास में सीव यहाँ पे होगा, ये होगा हमारे पास में 10 mm का। देन नेक्स्ट 4.75 mm। ठीक है, ऐसे ही और नीचे तक आते चले जाते हैं हम, और ये हम पहुंच जाएंगे 150 माइक्रोन तक। ठीक है। अब हम करते क्या है कि ये जो हमने पूरा का पूरा एक, कह सकते हैं, एक के ऊपर एक सीव हमने रख ली है, तो हम ऊपर सबसे टॉप पे यहाँ पे एग्रीगेट डाल देंगे। यहाँ पे हम डाल देंगे एग्रीगेट। लो जी, ये मैंने यहाँ पे एग्रीगेट डाल दिया। अब एग्रीगेट डालने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इसको शेक करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, मैं शेक करूंगा। शेक करने से फिर क्या होता है कि कुछ पास हो जाएंगे, जो साइज छोटा होगा जिनका, वो पास होते चले जाएंगे, यानी कि सीव से जिनका साइज छोटा होगा वो पास होते चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 80 mm से जिनका कम होगा सीव साइज, अपने एग्रीगेट का साइज, वो नीचे पास हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो जो सीव्स हमारे ऊपर रिटेन कर जाते हैं, जो जो सीव्स हमारे क्या हो जाएंगे, ऊपर रिटेन कर जाएंगे। मान लो ये यहाँ पे रिटेन कर गए, ऐसे ही कुछ यहाँ पे रिटेन कर गए, ये रहे, ऐसे कुछ यहाँ पे रिटेन कर गए। ठीक है, ऐसे कुछ यहाँ पे रिटेन कर गए। तो हम क्या करते हैं, ये हैं एग्रीगेट्स रिटेन, यानी कि जो रुक चुके हैं, जो पास नहीं हुए, एग्रीगेट्स रिटेन। हम इन एग्रीगेट्स का वेट कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। इन एग्रीगेट्स का हम क्या कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं। फिर वेट करने के बाद में हम परसेंटेज निकालते हैं वेट का। जैसे कि मैं बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे, लेट अस सपोज कि हमने सबसे शुरू में, एकदम शुरू में जब हमने ये सेविंग शुरू करी थी, वेट लिया था एग्रीगेट का
जो वेट लिया था एग्रीगेट का वो लिया था W1 किलोग्राम। ठीक है, अब मान लो कि 80 की सीव पे W2 वेट रिटर्न कर गया। ये मान लो कि यहाँ पे W2 वेट आ रहा है। ठीक है, W2 केजी आ रहा है। तो अब यहाँ पे 80 की सीव पे कितना वेट रिटर्न किया, कितना परसेंटेज वेट रिटर्न किया, तो वो होगा W2 अपॉन में W1 इंटू 100। ये परसेंटेज में आएगा, परसेंटेज वेट रिटर्न। लो जी, ऐसे निकाल लेते हैं हम पहले तो। बस एक चीज हमारे पास में यहाँ आ गई। अब हम क्या करेंगे, हर एक सीव पे जितनी भी हमारे पास सीव्स होंगी सभी सीव्स को ले लेंगे। हर एक सीव को लेने के बाद सबका अब हम क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेंड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेंड क्या होता है उसको मैं बताता हूँ। अब देखिए मैं भी उसको दिखाता हूँ। तो अब उसके लिए मैं पहले एक यहाँ पर टेबल बना लेता हूँ। यहाँ एक टेबल बनाते हैं हम। मुझे जरा एक सेकंड दो, एक टेबल में यहाँ पे बना लेता हूँ। लो, तो इसमें अभी मेरे पास में और क्या होगा कि यहाँ पे तो सीरियल नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास में सीव साइज आएगा इस वाले में, ये जो मैंने नेक्स्ट कॉलम बनाया है अपना। और यहाँ पे मैं अपना इसमें ले लूंगा वेट रिटेंड ग्राम में, और यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज वेट रिटेंड, एंड यहाँ पे अपना आ जाता है क्यूमुलेटिव परसेंटेज। लो जी, थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड है। यहाँ पे ये मेंस में भी आ जाता है निकालने के लिए, तो मैं इसको भी सही से बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारा नंबर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सीव साइज है। इसमें कौन कौन सी सीव होती हैं वो मैं अभी बताऊंगा। सब लोग उस सीव के साइजेस को रट लेंगे। ये सीव के साइजेस सेम है जैसे अपने यहाँ पे है, सेम टू सेम जियोटेक में भी थे। ये सीव के साइजेस को सब लोग याद कर लेना। चलो, हाँ, तो यहाँ पे सीव साइज हो गया, यहाँ पे अपना वेट रिटेन्ड हो गया है। ये ग्राम में है, ये बात याद रखना। ऊपर मैंने भले ही किलोग्राम में लिखा हो लेकिन ये हमारा ग्राम में लिया जाता है, समझाने के लिए मैंने बताया था। ये हमारा परसेंटेज वेट रिटेन्ड है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि कितना हम क्या कर चुके हैं, रिटेन कर चुके हैं। और यहाँ पे अब आ जाता है क्यूमुलेटिव परसेंटेज। ये अपना क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड हमारा है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड। चलो, अब यहाँ क्या करेंगे हम, देख लो बताते हैं। यहाँ पे पहली सीव होगी 80 की, ये है। ये है 40 की, ये सब में है। 20, 10, 4.75, यहाँ पे आ जाता है 2.36। ये भी में है, ये बात याद रखना। जहां तक में चल रहा है वहां तक मैं लिख दूंगा 1.18। ये भी है हमारा। टेबल थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। अच्छा, 1.18 आ गया। अब इसके बाद में आता है 600 माइक्रोन्स। देन इसके बाद में हमारे पास में आता है यहाँ पे 425 माइक्रोन्स। देन इसके बाद में हमारे पास आता है यहाँ पे 300 माइक्रोन्स। एंड इसके बाद में आता है 150 माइक्रोन्स। लो जी, ये लास्ट हो गया। अब यहाँ पे मान लो कुछ भी वैल्यूज आई हैं। मान लो यहाँ पे 5 ग्राम यहाँ पे रुका, 2 ग्राम यहाँ पे रुका, 4 ग्राम यहाँ पे रुका, और ऐसे 7 ग्राम से यहाँ पे रुका। मान लो कि हमने 100 ग्राम से वेट लिया था। हमने कितना वेट लिया था, 100 ग्राम। तो परसेंटेज वेट यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5%। यहाँ पे 2%, यहाँ पे 4%, यहाँ पे 7%। लो जी, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव कितना आएगा, सबसे पहले 5%। अब इस 5 में ये 2 ऐड कर दो, ये जो यहाँ पे नीचे 2 है, ये रहा 2। इस 2 को ऐड कर दो यहाँ पे 5 में, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा टोटल, 7%। अब इस 7% में हम ये 4% नीचे वाला ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 11%। एंड इस 11% में 7% ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 18%। ठीक है, हाँ, अभी देखो तो इस तरी
अब इस तरीके से मैं यहाँ पे लास्ट में सारा वैल्यू निकाल लूंगा, जो यहाँ पे मेरा आ जाएगा टोटल। तो टोटल यहाँ पे सपोज करो कि कुछ भी वैल्यू आ जाती है, 378 आ जाती है, लेटर सपोज मैंने ऐसे ही मान लिया कि टोटल आ जाता है 378। अब फाइनेस मॉडुलस देखो कैसे निकाला जाएगा। जो वैल्यू हमने शुरू में ली थी ना, ठीक है, उस वैल्यू से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। जनरली ये वैल्यू 100 ली जाती है, और ये जो वैल्यू ली जाती है ना, इसको एक नाम दिया जाता है। ये जो यहाँ पे वैल्यू है, इसको एक नाम दिया जाता है, और वो नाम क्या है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। ये हमारा एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं फाइननेस कांस्टेंट। फाइननेस का कांस्टेंट होता है ये। जनरली ये 100 लिया जाता है। जनरली द फाइननेस कांस्टेंट इज टेकन एज 100। कांस्टेंट इज टेकन एज 100। तो जी, ये हो गया। तो अब हमने फाइनेंस टेस्ट समझ लिया है अपना। अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज बताता हूँ जो हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और एग्जाम में, प्री के एग्जाम में इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि वो तुमसे पूछेगा कि फाइनेंस की वैल्यू बताओ अपनी फाइन के लिए, फाइन एग्रीगेट के लिए, या फिर कोर्स एग्रीगेट के लिए, या फिर फाइन सेंड के लिए। उससे पहले नोट करके हम एक चीज लिखेंगे कि हमारे फाइनेंस मॉडुलस की वैल्यू जितनी कम होगी, ठीक है, फाइनेंस मॉडुलस की वैल्यू जितनी कम होगी, हमारा जो पार्टिकल होगा वो और ज्यादा फाइन होगा। तो यहाँ पे जो पार्टिकल फाइननेस है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे हमारा फाइनेंस मॉडुलस घटेगा, जितना घटता चला जाएगा, पार्टिकल की फाइननेस बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज की बात कर लेते हैं। वैल्यूज हमारी क्या होंगी यहाँ पे, फॉर फाइन सैंड, यानी कि जो हमारी फाइन सैंड होती है उसके लिए हमारी क्या वैल्यू होती है, वो देखो। फाइननेस मॉडुलस लाई करता है किस किस के बीच में, 2.2 के बीच, सॉरी 2.2 और 2.6 के बीच में। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे मीडियम सैंड के लिए, फॉर मीडियम सैंड, तो जो हमारा फाइनेस मॉडुलस है वो अब यहाँ पे वैल्यू बढ़ जाती है, वो हो जाता है 2.6 से लेकर 2.9 तक। एंड अगर मैं यहाँ पे कोर्स सैंड की बात करूं, फॉर कोर्स सैंड, फाइनेस मॉडुलस लाइज बिटवीन 2.9 टू 3.2। ठीक है, ये है एक, ये पहला, ये दूसरा, और ये हमारा थर्ड। ये हमारी कुछ वैल्यूज हैं यहाँ पे, इनको अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं ये वैल्यूज। ठीक है, अब एक बार प्रैक्टिकली ये भी देख लेते हैं कि भैया ये जो हमारा फाइननेस मॉडुलस है जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये जिस मशीन से हम परफॉर्म करते हैं, ये मशीन दिखती कैसी है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो एक बार उस मशीन का मैं यहाँ पे फोटोग्राफ लगा देता हूँ। ये मशीन अब आप लोग देख पा रहे होंगे, वो मशीन कुछ इस तरह की दिखती है। ये, इसमें वाइब्रेशन का इंतजाम ऑलरेडी होता है, ये नीचे से वाइब्रेट करती रहती है, जो आपको दिख रहा है नीचे अटैच्ड है यहाँ पे। यहाँ ये जो आपको डिवाइस दिख रहा है, ये वही वाइब्रेशन के लिए होता है, इसको शेक करता रहता है। ये हमारे डिवाइस है। ठीक है, यहाँ पे हम जितनी चाहे सीव्स अटैच कर सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ, ये जो आप देख पा रहे हैं, इनसे हमने क्या किया हुआ है, सीव्स को जोड़ रखा है आपस में। तो इसमें जोन सी नंबर की चाहो, जितने साइज की चाहो, आप सीव जो है अटैच कर सकते हो। तो पहला हमारा जो फाइननेस टेस्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक,